आज के क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सामान्य बहुफलन के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य बहुफलन क्या होता है? जब केंद्रीय परमाणु आयन के सीधे जुड़े लिगेंडों के केंद्रीय परमाणु आयन के चतुर्दिक आकाशीय व्यवस्था, मतलब इसका स्ट्रक्चर को हम लोग जब दिखाते हैं, इसी को क्या कहते हैं? सामान्य बहुफलक के नाम से जानते हैं। इसका डिफिनीशन लिख लेना है, इसका हेडिंग डाल के यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी हम लोग को जो देखने को मिलता है स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर 3-4 टाइप का देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब देखो स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें दिखाया गया है। जो इसमें एल को दर्शाया गया है, एल क्या है यहाँ पे? एल लिगेंड को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? तो एल लिगेंड को दर्शाया गया है। एम धातु को दर्शाया गया है, केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है उसको हम लोग किससे दर्शाया है? तो उसको हम लोग एम से दर्शा रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो एल है वो लिगेंड है और एम है केंद्रीय धातु परमाणु। तो जब लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु दिया रहेगा तो अष्टफलकीय स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो अष्टफलकीय स्ट्रक्चर याद रखना है, एक तल में 4 को जुड़ता है, एक तल में 4 को जुड़ेगा। इसमें कितना लिगेंड रहेगा? टोटल 6 लिगेंड रहेगा। इसमें लिगेंडों की संख्या कितना होगा? तो 6 होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। इसमें टोटल लिगेंड की संख्या जो होगा वो 6 होगा, और 6 जो होगा 4 को तल में रहेगा, एक ही तल में रहेगा, और एक ऊपर और एक नीचे रहेगा। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? अष्टफलकीय कहते हैं। इसमें 6 लिगेंड देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करेंगे इसका, तो चतुष्फलक में लिगेंडों की संख्या देख सकते हैं कितना है? 4 है। इसमें 4 लिगेंड की संख्या होता है। चतुष्फलक में लिगेंडों की संख्या 4 होता है। और ये किस प्रकार से जुड़ता है? तो ये कोई भी एक तल में नहीं रहता है, सब अलग अलग तलों में रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये 4 बॉन्ड, यहाँ पे 6 बॉन्ड है। देखिए यहाँ पर एक इधर है लिगेंड जुड़ा हुआ, इस तरफ है, और एक इस तरफ है, और एक इस तरफ है। तो 4 इस प्रकार से जुड़ता है, और 2 एक ऊपर और एक नीचे जुड़ता है। इसको ये लाइन को दिखाने की जरूरत नहीं, ये लाइन सिर्फ दर्शाता है कौन सा एक तल में है, कौन सा एक तल में नहीं है। ठीक है, तो ये 6 लिगेंड इस प्रकार से जुड़ता है। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 4 लिगेंड जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 4 लिगेंड जुड़ा हुआ है, और कोई भी एक तल में नहीं है। एक इधर है, एक इधर है, और एक इधर है, और एक इधर है। यहाँ से 4 लिगेंड जुड़ा रहेगा, कोई भी एक तल में नहीं रहेगा तो उसको चतुष्फलक कहेंगे। लेकिन 4 लिगेंड जुड़ा रहेगा, सब एक ही तल में रहेगा, सब 90 डिग्री पर रहेगा, और सब एक ही तल में रहेगा। सब क्या रहेगा? तो एक ही तल में रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग तल ये कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐसा जब रहेगा व्यवस्था, ऐसा जब स्ट्रक्चर रहेगा तो इसको हम लोग वर्ग तलीय के नाम से जानते हैं। इसमें भी कितना लिगेंड है? इसमें भी 4 लिगेंड है। अगर इसका हम लोग बात करेंगे तो इसमें कितना लिगेंड होता है? तो इसमें टोटल 5 लिगेंड होता है। यहाँ पे छोड़ा हुआ है, यहाँ पे कितना होता है? तो 5 लिगेंड होता है। देख सकते हैं, कोई भी ये भी कोई तल में देखने को नहीं मिलेगा। एक इधर है, एक इधर है, और एक इधर है। ये तीनों इस प्रकार से बटा हुआ है, कितना कितना डिग्री पर? 120 डिग्री पर। ये तीनों एक तल में रहेगा, तीनों 120 डिग्री पर। ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, टोटल 360 डिग्री होगा। और एक ऊपर की ओर रहता है और एक नीचे की ओर रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी टोटल लिगेंड कितना है? तो टोटल लिगेंड यहाँ पे 5 जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये इसका इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा तो इसको त्रिकोणीय पिरामिड कहते हैं। लेकिन अगर वर्ग पिरामिड का बात करेंगे, इसमें क्या होगा कि एक तल में 4 को जुड़ा रहेगा, एक तल में 4 जुड़ा रहेगा, और एक ऊपर जुड़ा रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग पिरामिड कहते हैं। तो 5 प्रकार के स्ट्रक्चर इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें कुल जो स्ट्रक्चर होता है वो 5 प्रकार का देखने को मिलता है। आगे हम लोग बात करेंगे केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ऑक्सीकरण संख्या बहुत पूछा भी जाता है। तो ये हेडिंग डालेंगे, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, इसको हम लोग समझने वाले हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जितना भी लिगेंड होता है, इसमें जितना भी लिगेंड होता है, सब पर चार्ज कितना होता है ये याद रखना जरूरी है। सब पे चार्ज कितना होता है ये याद रखना जरूरी है। और ये कैसे याद रहेगा? ये हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले एक टेबल बनाना है।
सबसे पहले एक टेबल तैयार करना है जो कि टेबल ऑफ कॉमन लिगेंड का ये एक टेबल है। ये टेबल सबको पहले याद होना चाहिए। ये टेबल सबको पहले याद होना चाहिए। इसमें सबका आवेश दिया रहेगा। जैसे अगर NH3 लिखा हुआ है तो देखो NH3 में अगर इसका नॉर्मल नाम पूछेंगे इस लिगेंड का तो क्या होता है, अमोनिया होता है। लेकिन अगर इसका कॉम्प्लेक्स नाम पूछेंगे जो हम लोग इस चैप्टर पढ़ रहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब जटिल नाम पूछेंगे तो एमीन होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे तो नॉर्मल वाटर कहते हैं H2O को, लेकिन इसको हम लोग इस नाम में क्या करते हैं तो एक्वा कहते हैं। ये नाम भी ध्यान में रखना है, इधर एक्वा है और ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड इसको कहते हैं, लेकिन इसको कार्बोनिल हम लोग इधर कहते हैं। जब हम लोग जटिल अणु पढ़ते हैं तब जटिल हम लोग पहले जटिल क्या है, ये जटिल यौगिक हम लोग जब पढ़ते हैं उसके नाम में परिवर्तन हो जाता है। अब अगर चार्ज का बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ देखिए ये जो चारों लिगेंड है, ये जो यहाँ से यहाँ तक चारों लिगेंड है NH3 H2O CO PyR, ये चारों जो लिगेंड है इस पर जो चार्ज है क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, चार्ज क्या है, शून्य है, जीरो है। इस पर जो चार्ज होगा वो कितना लिखाएगा, जीरो लिखाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक बात करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक तो जो दिया हुआ है इस पर चार्ज कितना है, -1। कितना है तो -1। इस बात को याद रखना है। तो अब यहाँ से ये सब चार्ज याद होना जरूरी है। यहाँ से इस सब पर चार्ज कितना होता है याद रखना जरूरी है। तो इस पर सब पर क्या होता है, -1 होता है। यहाँ तक जो होता है -1 होता है। ये यहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक, न्यूट्रल और भी पाया जाता है जो बाई डेंटेड लिगेंड होता है, वो हम लोग चर्चा करेंगे बाई डेंटेड लिगेंड क्या होता है। तो BiPy या EN दिया रहे लिगेंड के रूप में, इस पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इस पर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। वैसे ही -2 वाला चार्ज वाला कौन कौन होता है, कार्बोनेट होता है CF3 2- ऐसा लिगेंड रहे, या O2- रहे, ऑक्साइड रहे C2O4 O2 रहे, ये सब पर जो चार्ज होगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, -2 होगा। तो ये सब पर का चार्ज याद रखना है कि ये सब पर जो चार्ज होगा कितना होगा, -2 होगा। अब जब ये चार्ज याद रहेगा तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। समझना है, अगर ये चार्ज याद नहीं रहेगा तो हमेशा देख के ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो एग्जाम में हम लोग को ये देखने को टेबल नहीं मिलेगा, वहाँ पे याद ही होना चाहिए। तो सबसे पहला काम ये करना है, सब पर जो चार्ज है उस चार्ज को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। सब पे जो चार्ज है उस चार्ज को क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, जितना जगह यहाँ पे चार्ज जो दिया हुआ है तो सबको चार्ज को रख लेना है। अब इतना लिखने के बाद ये सब इसको नोट डाउन कर लेना है। कॉमन लिगेंड्स का नाम है, ये सबको नोट डाउन करना है। वीडियो पॉज करना है, पॉज करके नोट डाउन सबको कर लेना है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकालेंगे। एक एक एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं और उसको हल करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा वेट कर ले। तो इसके लिए क्या करते हैं, वाटर फाइल ले लेते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है कोबाल्ट है CONH3 टोटल उस पर चार्ज कितना है, +3। NH3 +3। पहला जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, तो CO, ये कोबाल्ट है, CO स्मॉल o लिखा हुआ है। ठीक, NH3 जो है कितना है, 6 गो है, और इसके ऊपर टोटल इस पर चार्ज कितना है, +3। अभी कैसे निकाला जाता है, हमको निकालना है केंद्रीय धातु परमाणु का। जिसका निकालना है उसको क्या करेंगे, x मानेंगे। जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको क्या करेंगे, x मान लेंगे।
इसको हम लोग एक्स मान लेंगे, एक्स मान लिए। प्लस करना है, जितना भी रहेगा सबका जोड़ते जाना है। 6 गो लिगेंड है, NH3 ही है, कितना है 6 गो है। हमको पता है NH3 पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। NH3 पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये NH3 पर चार्ज 0 हो गया। अब यहाँ पे और कुछ लिगेंड बचा क्या, इसके अंदर कुछ भी बचा नहीं, बचा तो बराबर का साइन देना है। और इसके ऊपर कुल चार्ज कितना है, +3 है, तो कुल चार्ज कितना हो जाएगा, 3 के बराबर है। इसके ऊपर यहाँ पर कुल चार्ज कितना है, +3 है, इसीलिए कितने के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर बात करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर 3, तो 0 में कुछ भी जोड़ो वही रह जाता है, तो x बराबर कितना आ गया, 3। इसका मतलब ये हो गया कि जो CO है, CO का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, ऑक्सीकरण संख्या, तो CO का ऑक्सीकरण संख्या निकल के आ गया कितना, 3। तो CO का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। इस प्रकार से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। और भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मैं सब में केंद्रीय धातु परमाणु का ही ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आता है। यहाँ पर भी कोबाल्ट ले लिए, और लिगेंड जो है यहाँ पर 2 प्रकार के, एक क्लोरीन है, दूसरा जो लिगेंड है NH3 5, इसके ऊपर जो प्लस कितना चार्ज है, +2। अगर अच्छा ऑक्सीकरण संख्या तो फिर से यहाँ पर कोबाल्ट का क्या मान लेना है, x मान लेना है, ठीक है। इसको हम लोग x मान लिए। प्लस हमको पता है Cl, तो Cl का जो ऑक्सीकरण, Cl पर जो कितना चार्ज होता है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो टेबल में अभी टेबल लिखा है, उसमें -1 होता है, देख सकते हैं। NH3 कितना है, Cl एक ही था तो एक ही रहेगा। NH3 कितना है, 5 गो है, और NH3 पर चार्ज कितना होता है, 0। टोटल हम लोग लिख लिए, इसमें बराबर क्या कर देना, इसके ऊपर कुल चार्ज कितना है, 2 है, इसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, और ये 5 में 0 से गुना होगा, 0 बराबर 2। ये 1 इधर माइनस में है, 0 का कोई मतलब नहीं बनता है, उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। जब ये 2 + 1 होगा तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या हो गया, कितना हो गया, तो CO का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 3 है। CO का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक। अब अगर हम लोग बात करते हैं, एक और चीज़ होता है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होता है। अगर यहाँ पर CO दोनों को दोनों कैपिटल लिखा रहता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसमें 2 एलिमेंट है, एक कार्बन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन ये C और स्मॉल O लिखा रहता है तो ये एक ही एलिमेंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोबाल्ट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोबाल्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे जो ये कोबाल्ट जो होता है धातु होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर C स्मॉल O है, ठीक है, ये कोबाल्ट है, ना कि C कैपिटल O है। C कैपिटल O रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है K4Fe, ये आयरन है, केंद्रीय धातु परमाणु ग्रुप में CN6। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ दिक्कत क्या है कि यहाँ पर इसके ऊपर कुल कितना चार्ज होगा वो नहीं दिया हुआ है। तो ये हम निकालने के लिए तरीका बताए थे कि जैसे ये टूटता है तो कितना ये टूटेगा तो क्या बनेगा। सबसे पहले इसके ऊपर कुल उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा ये पता होना चाहिए। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा याद रखना है कैसे होता है। हमको पता है कि कितना पोटेशियम है, पोटेशियम पर 1 प्लस आता है और 4 पोटेशियम है तो कितना प्लस बनेगा, 4 प्लस बनेगा। तो इसके ऊपर कितना माइनस आएगा, इसके ऊपर कितना माइनस आएगा, तो ऑब्वियस है 4 को माइनस आएगा। कितना ऊपर आएगा इसके ऊपर, तो 4 माइनस आएगा। इसके ऊपर 4 माइनस देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग को इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। अब यहाँ अब पता चल गया कि इसके ऊपर कितना माइनस है, -4 है, ठीक है। तो जिसका निकालना रहता है उसको क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो इसको हम लोग x मान लिए। प्लस कितना Cn है, 6 को Cn है, और Cn पर जो चार्ज होता है कितना होता है, -1 होता है। Cn पर तो वहाँ देख सकते हैं, अभी हम लोग लिगेंड का जो टेबल बनवाए उसमें देख सकते हैं Cn पर जो चार्ज होता है वो -1 होता है।
बराबर टोटल हो गया। इसके ऊपर कुल चार्ज कितना है, -4 है। अभी तक प्लस में रह रहा था, अब कितना है, -4 है। अब हमको यहाँ से x का मान सॉल्व करना है, तो यहाँ पर +6 और -1 गुना होगा तब -6 हो जाएगा, बराबर -4। हमको x का मान निकालना है, 6 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, अब पहले से इधर माइनस में क्या है, 4 है। x का मान क्या निकल के आएगा, 2। यहाँ पे जो आयरन है, आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, 2। ऐसे लिख सकते हैं Fe का ऑक्सीकरण संख्या, Fe का ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या इसका कितना हो गया, 2 हो गया। आगे ही बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसा हम लोग कर सकते हैं। चलिए 1-2 और कर देते हैं, उसके बाद अपने से आप लोग को करना है। एक एग्जाम्पल और करते हैं। Ni है निकेल, लिगेंड दिया हुआ है, हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु एक ही रहता है। लिगेंड दिया है, क्लोरीन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, H2O4 दिया हुआ है। देखिए, ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज दिया हुआ है, नहीं इधर कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, नहीं इधर कोई दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो होगा ये न्यूट्रल होगा, मतलब इसके पूरा के ऊपर चार्ज कितना होगा, 0 होगा। पूरा के ऊपर चार्ज कितना होगा, 0 होगा, जब कुछ भी नहीं दिया रहेगा इधर ना इधर। अब देखिए यहाँ पर निकल का निकालना है, निकल को क्या मानेंगे, x मानेंगे। प्लस हमको पता है 2 को Cl है, 2 लिख दिए, गुना में कितना है, Cl पर कितना होता है, -1 था, -1 प्लस कितना है, H2O, जल कितना है, 4 गो है, और जल का पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। बराबर में क्या करना है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए कि ना तो इधर कुछ दिया है, ना इधर कुछ दिया है, इसलिए इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में +2 -1 क्या हो जाएगा, -2, और 4 में 0 से गुना होगा, 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0। अब ऐसा है कि ये -2 इधर है, 0 का कोई मतलब नहीं बनता है, उधर जाएगा तो प्लस में। x का मान क्या निकल के आया, 2। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। निकेल का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, निकेल का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ऐसे कुछ और हम यहाँ पे दे देते हैं, जो कि बना के दिखाना है, सबको सेंड करना है, ठीक है, कि आंसर कितना ऑक्सीकरण संख्या निकल के आए। एग्जाम्पल हम दे देते हैं, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना। यहाँ पर लिख देते हैं, धातु का ऑक्सीकरण, धातु का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। Ni NH3 3+, दूसरा ये 3 FeCN6, सब में इसका धातु का ही ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। PtCl4 2-, के AgCN2।
Ag NH3 2Cl Cu NH3 4 SO4 7 नंबर K4 Fe CN6 8 नंबर Ni NH3 6Cl ये सब बना के लाना है। आना क्या है भाई, सबको बना कर फोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सबको सेंड करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सब कोई अपना अपना बनाकर व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, उससे हम चेक कर लेंगे किसका किसका सही है, किसका किसका गलत है, ठीक है। तो ये था ऑक्सीकॉन संख्या निकालने का तरीका। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे दिया हुआ है होमोलैक्टिक या हेक्ट्रोलैक्टिक जटिल यौगिक। अब ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो होमोलैक्टिक जटिल यौगिक वो है जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु सिर्फ एक ही प्रकार के दाता लिगेंड के द्वारा घिरे होते हैं, तो उसको हम लोग होमोलैक्टिक कहते हैं। लेकिन जब एक से ज़्यादा तो इसको अलग अलग करके अगर नंबरिंग करके लिख रहे हैं तो 8 नंबर में सिर्फ क्या लिखना है, होमोलैक्टिक लिखना है, दोनों एक साथ नहीं लिखना है। होमोलैक्टिक जटिल यौगिक, सबसे पहले ये लिख लेना है जटिल यौगिक, ठीक है। ये पहले हेडिंग लिखना है, इसमें लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो होमोलैक्टिक जटिल यौगिक वे है जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु जिसमें एक ही प्रकार का लिगेंड सिर्फ एक ही प्रकार का होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, उसी को हम लोग होमोलैक्टिक कहेंगे। जैसे कि इसमें लिगेंड सिर्फ NH3 है, इसमें लिगेंड सिर्फ NH3 है, इसमें लिगेंड सिर्फ CN है। लेकिन अगर हम लोग हेक्ट्रोलैक्टिक का बात करेंगे तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लोरीन भी है, Cl भी है, NH3 भी है, Cl भी है, NH3 भी है, Cl भी है, H2O है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेक्ट्रोलैक्टिक कहते हैं। तो पहले तो इसका एग्जाम्पल में ये सब लिख लेना है, यहाँ इसको पूरा ही समझिए कि लिखना है। उसके बाद 9 नंबर दे के हेडिंग डाल देना है, आगे वाला 9 नंबर दे के हेडिंग डाल देना है हेक्ट्रोलैक्टिक जटिल यौगिक, और इसको यहाँ से लिख लेना है यहाँ तक। या दो से अधिक क्या होगा, इसमें लिगेंड देखने को मिलेगा। दो से जब अधिक लिगेंड रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेक्ट्रोलैक्टिक कहेंगे। जिसमें एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, एग्जाम्पल देके ये सब लिख सकते हैं। जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं दो लिगेंड है, इसमें भी दो लिगेंड है। जिसमें दो से अधिक लिगेंड रहेगा उसको हम लोग हेक्ट्रोलैक्टिक कहेंगे। जिसमें सिर्फ एक लिगेंड रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो होमोलैक्टिक कहेंगे। याद रहेगा। आगे अब हम लोग को ये लिखने के बाद 10 नंबर पे चलते हैं। 10 नंबर में क्या है, तो 10 नंबर सबसे पहले हेडिंग डालना है प्रभावकारी परमाणु संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या शॉर्ट फॉर्म में ENA भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ENA भी बोलते हैं। तो ये किस प्रकार से ज्ञात होता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ये हम लोग इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ENA का मान। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है ज्ञात करने का। तो सबसे पहले हम फार्मूला ही लिखवा देते हैं, चाहे पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लें यहाँ पे, अब जाए फार्मूला लिखवा देते हैं। जटिल यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंधन के बनने के प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की योग को प्रभावकारी परमाणु संख्या हम लोग कहते हैं।
बंधन के बनने की प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जटिल परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं। कि किसी भी समन्वय यौगिक का हम लोग किस प्रकार से ENA का मान ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। ठीक, ENA बराबर एक फार्मूला लिखना है, ENA बराबर Z माइनस x प्लस 2l, Z माइनस एक्स प्लस 2l। अब कौन इसमें क्या है, ये फार्मूला लिखने के बाद ये फार्मूला हो गया है ENA का मान ज्ञात करने का, ENA का मान ज्ञात करने का ये फार्मूला हो गया। लिखना है यहाँ पे जो Z होता है, जहाँ करके लिख लेना है, जो Z होता है वो क्या होता है, तो धातु परमाणु की संख्या, धातु परमाणुओं की संख्या, तो धातु परमाणु है उसके क्या है, तो परमाणु संख्या, धातु परमाणु के परमाणु संख्या बोल सकते हैं। अब लिख सकते हैं धातु का परमाणु संख्या, धातु के परमाणु संख्या, तो Z क्या है, धातु के परमाणु संख्या। X क्या है, धातु के ऑक्सीकरण संख्या, धातु के ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। और N क्या है, N लिख लेना है लिगेंडों की संख्या, N क्या है, तो लिगेंड की संख्या। लिगेंडों की संख्या, लिगेंडों की संख्या, N क्या है, लिगेंडों की संख्या। अब हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, तो ज्ञात करने के लिए आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और इसको ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। उसके नीचे ही है, जब हम उतना लिख लेंगे फार्मूला वगैरह तब उसके नीचे ये एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में है PT NH3 4 2+। सबसे पहले हमको इसमें क्या चाहिए, तो ऑक्सीकरण संख्या चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या। सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, x का मान। x का मान निकालने के लिए इसको x मानते हैं जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना रहता है। और कितना NH3 है, लिगेंड कितना है, 4 गो है, और NH3 पर चार्ज का होता है 0, ये बराबर में कुल चार्ज पर कितना है, 2 है, तो 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x प्लस क्या हो जाएगा, 4 में 0 से गुना होगा, 0 बराबर 2, x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। और N दर्शा रहा है लिगेंडों की संख्या, यहाँ पर लिगेंडों की संख्या कितना है, NH3 कितना है, 4 गो है, तो लिगेंड की संख्या 4 गो। Z होता है परमाणु संख्या धातु के, तो धातु क्या है, PT है, और PT का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, 78 होता है। ये पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। जब ये सब निकल गया तो हम लोग का जो मान निकालना है वो निकालना है किसका मान, ENA का मान। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, ENA कहते हैं। हम लोग EAN का मान निकालना है, EAN का मान निकालना है, जिसके लिए फॉर्मूला बता दिया गया है Z माइनस एक्स प्लस 2l। Z का मान कितना है, 78 माइनस x का मान कितना है, 2 इंटू n का मान कितना है, 4। ये आ जाएगा 78 माइनस 2, 2 8 2 चौका 8, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा घट के 76, और 76 में 8 जोड़ेंगे तो ये 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर ENA का मान कितना निकल के आ गया, 84 हो गया। ENA का मान कितना हो गया, 84 हो गया। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम लोग कॉपर का निकालें तो कॉपर का अगर निकालते हैं, इसमें देते हैं CuCN4 3 माइनस,
अगर हम इसको कॉपर का इसमें निकालना है हमको EN का मान, तो सबसे पहले हमको इसका ऑक्सीकरण संख्या चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसको x मानना पड़ेगा, प्लस 4 गो लिगेंड कितना है, 4 गो है CN, और एक CN पर कितना चार्ज होता है -1, तो 4 × -1, और कुल चार्ज पर कितना है तो -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -4 हो जाएगा बराबर -3, इधर ये -4 उधर जाएगा तो +4, तो 4 - 3 हो जाएगा, और घट के ये कितना बचेगा, तो 4 में से 1 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करेंगे EN का मान, EN का मान के लिए फार्मूला हो गया Z माइनस X प्लस 2N। अब यहाँ पर कॉपर का परमाणु संख्या का बात करेंगे, ये कितना होता है 29 होता है, तो ये याद होना चाहिए। परमाणु संख्या कितना होता है कॉपर का 29 होता है, और X का मान आया 1, 2 × N का मान देखेंगे, इसमें लिगेंडों की संख्या कितना है 4 है, N का मान कितना हो जाएगा 4। 29 में से 1 घटेगा कितना 28 हो जाएगा, और 4 गुना के 8 हो जाएगा, 8 इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ पर EN का मान जो निकल के आया कितना आया 36 आ गया, 36 आ गया। ठीक है, आप लोगों को अब काम क्या है, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बोले थे उसका EN का भी मान निकालना है। यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन में हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीकरण संख्या बोले थे अब इसमें हम लोग इसका क्या निकालेंगे, EN का भी मान भी ज्ञात करेंगे। इसमें हम लोग EN का मान ज्ञात करेंगे। एग्जाम्पल वही सब रहेगा, यहाँ पर EN का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। EN का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन यहाँ से यही हो गया, और यही 8 को जो दिए है ये सब में EN का मान भी ज्ञात करना है। 8 का EN का मान भी ज्ञात करना है। 2 टास्क मिल गया, एक तो ऑक्सीकरण संख्या 8 का ये निकालना है, फिर EN का मान भी ये 8 का निकालना है। ठीक है, EN का मान भी ये 8 का निकालना है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो लिगेंड के प्रकार के बारे में पढ़ना है। लिगेंड अलग अलग प्रकार के होते हैं, और कौन सा प्रकार होता है, तो आज में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें करना पड़ गया लिगेंड का भी यहाँ पे, तो ये सब निकालने आना चाहिए सभी को। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग लिगेंड के प्रकार के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे इसका जो सामान्य यौगिक होता है उसका नामकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसका जो सामान्य यौगिक होता है उसके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।